नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। महकमे सेहत ने कोविड के क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की आवाम से की अपील। कहा तेलंगाना में अगले 4 हफ्ते काफ़ी अहम। धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर की जनाब खैरुद्दीन सूफी ने की सख्त मजम्मत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 2 बैन रियासती गैंग्स का किया पर्दाफाश, जो ड्रग सप्लाई करने हैदराबाद आए थे। जहीराबाद के झरासंगम मंडल में खातून की मुश्तबा हालत में मौत। मरहुमा के घर वालों ने शोहर को ठहराया मौत का जिम्मेदार। नकली घी बनाकर बेचने वाले 2 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र अगले 4 हफ्ते तेलंगाना के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें और टीका लें। महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि नए साल से केसेस में इजाफा हो रहा है और संक्रांति के मौके पर केसेस में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया। And especially the last 3 days the cases are increasing in many folds, especially in the GHMC area, Hyderabad, Rangareddy and Medchal. So we request the people not to be panic, but it's high time to be more alert and more attentive with related to the COVID appropriate behavior. So now in the coming days, maybe in the next 4 weeks, we are going to see a surge in the country and also in the state, because the same trends are going on across the world. So for this, today we are giving around 9 commandments to the people of Telangana. We request you to wear the mask both inside and outside, and also not to participate in the large gatherings, and try to spend more time in the more ventilated spaces, and also maintain physical distancing. And moreover, if you find any symptoms, the mild symptoms or any such kind of symptoms with related to COVID, you please visit to the nearest government health facility for testing. And once you are diagnosed, you try to follow the doctor's instructions along with the COVID home isolation kits. And most of the people in this third wave time require home isolation, because almost 90% population required only home isolation, and rest of the 9% people who are having mild symptoms also can manage themselves with the home care kit at their home itself. And also, if somebody is not vaccinated till now, whether it's the first dose or second dose, you please go to the nearest vaccination booth and get the job done. ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी करके मुल्क व कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। उन्होंने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कल बाद नमाज जुमा मस्जिद के बाहर तमाम मुसलमानों को कौमी तिरंगा लेकर मुल्क व कानून की हिफाजत के लिए अहद करने की अपील की। इसी तरह उन्होंने अक़लियतों को एकजुट होने पर भी जोर दिया। आज हिंदुस्तान एक ऐसे दो राहे पर ठहरा है। एक तरफ अक्सरियत अपने मुल्क की सलामती की और क़ानून की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है, तो एक ऐसा नाम निहाद गोशा जो अपने आप को मज़हब के नाम से रोशनास करवा रहा है, भगवा धारी अपने जिस्म पर लपेटे हुए हमारे मुल्क हिंदुस्तान और कौम से वो मुसलसल गद्दारी करता चला रहा है और हमारे मुल्क के आवाम को बिलखुसूस माइनॉरिटी को तरह तरह से धमकियां दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। तो आज मैं ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से जो धर्म संसद में जो ऐलान किया गया है, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐ मुट्ठी भर दहशत गर्दो, ऐ मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्तो, तुम ये बात को जहन नशीन रख लो, जब एक मुसलमान बच्चा पैदा होता है
तो उसके सीधे कान में अजान कही जाती है और बाएं कान में अखामत कही जाती है। तो अब यहाँ अखामत के बाद नमाज के लिए सिर्फ चंद सेकंड जो है ना बाकी रहते हैं। तो हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को चंद सेकंड की ज़िंदगी समझ में वो अपने मालिक को, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। और अगर तुम इस चंद सेकंड की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से तुम ज़बान दराजी कर रहे हो तो याद रखो कोई मुसलमान ऐसे तुम्हारी गीदड़ भपकियों से कोई डरने वाला नहीं है। और यकीनन हिंदुस्तान का हर शहरी अक्सरियत अपने मुल्क की सलामती चाहती है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का अलंबरदार है। सारी दुनिया में हमारे मुल्क की मिसाल दी जाती है, लेकिन आज हमारे मुल्क को न जाने किसकी नज़र लग गई कि चंद भगवादारी जो अपने आप को कट्टर जो है ना कहलाते हैं, कट्टरपंथी जो है ना के सफ़ों में जो है ना शामिल हो रहे हैं। आज वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बने हुए हैं। यकीनन ये मुल्क के गद्दार हैं और ये क़ानून के जो है ना गद्दार है, क़ानून के धज्जियाँ उड़ा देने वाले हैं। ये बात जहन नशीन रख लेनी चाहिए। और मैं उन लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ जो मरकज़ी लीडरों के साथ खड़े होकर जो तस्वीरें खिंचाते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए बाइस से फ़ख्र समझते थे। क्या बात है, आज आपकी ज़ुबानें गुम क्यों हो गई है? आज आपको ये नक्शा नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप किसी की जो है ना का दामन पकड़ लिए तो क्या आप महफूज रह जाएंगे? ये मिसल मशहूर है कि जो अपना नहीं होता तो वो किसी का नहीं होता, और जो कौम व मिल्लत का नहीं होता तो वो किसी का नहीं होता। आज आपको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपके बड़े से बड़े दुश्मन जो है ना बनने वाले हैं। ये जहन नशीन रख लेनी चाहिए। आज हिंदुस्तान को आज हर माइनॉरिटी को मुत्तहिद होकर इन चंद मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्तों का हमको मुकाबला करना चाहिए। आज मैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से तमाम हिंदुस्तानों के मुसलमानों से एक अपील करता हूँ, और ये अपील हमारे क़ानून के दायरे में है, और हम इंतशार नहीं चाहते। हम अपने क़ानूनी हक़ को हम इस्तेमाल करते हुए कल बरोज़े जुमा तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि अपने हाथों में तिरंगा लें और अपनी मसाजिद के सामने इस बात का अहद करें कि हम हिंदुस्तान की सालिमियत को बरकरार रखेंगे और हिंदुस्तान के क़ानून की हम हिफाजत करेंगे। तेलंगाना में गांजा और नशा आवर चीज़ों के खिलाफ पुलिस की मुहिम का सिलसिला सख्ती से जारी है। इसी के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस ने 2 इंटर स्टेट गैंग्स का पर्दाफाश किया। ये टोली हैदराबाद को ड्रग्स सप्लाई करने की गर्ज से आई थी। पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। सिटी पुलिस ड्रग्स के ऊपर काफ़ी सीरियस तरीके से तहकीकात कर रही है, और इस अवसर पर हमको नए साल के अवसर पर यहाँ पर थोड़ा ड्रग्स का सप्लाई होने का इन्फॉर्मेशन आया था। तो टास्क फोर्स की तरफ से 2 टीम इन्फॉर्मेशन जो आया था उसको फॉलो अप करते हुए मुंबई शहर में 10 दिन तक काफ़ी इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 2 इंटरस्टेट गैंग्स को अरेस्ट किया टास्क फोर्स ने। पहला गैंग है एक टोनी नाम का एक नाइजीरियन है, वहाँ पर गैंग लीडर है। वो मुंबई शहर में नसई विरार एरिया में रहता है। वहाँ पे काफ़ी 10,000 से ज़्यादा नाइजीरियंस वहाँ वो एरिया में रहते हैं। ये हम इंफॉर्मेशन हमारे टास्क फोर्स द्वारा आया है। तो ये बहुत चालाकी से एक नाइजीरियन सेल फ़ोन सिम कार्ड यूज़ करके चैट्स करता है और अपने एजेंट्स को इसने अपॉइंट किया है। एजेंट्स को अपॉइंट करने के बाद ये कई राष्ट्र में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के एरिया में करने के लिए वो टोनी एक
डिप्यूटी को अपॉइंट किया है, उसका नाम है इमरान बाबू शेख, 27 ईयर्स, अंधेरी मुंबई में रहता है। और वो नूर मोहम्मद खान, वो वेस्ट जोगेश्वरी वेस्ट में मुंबई में रहता है। ये दो लोग यहाँ पर सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर थोड़े कंज्यूमर्स हैं, वो उनके साथ टच बना है इनका, तो उनको सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया और दोनों मिल के 100 ग्राम कोकेन लेकर हैदराबाद पहुँचे। छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर एक ग्राम का कॉस्ट है 10,000 रुपये। तो ये 10 लाख का कंसाइनमेंट था। और यहाँ पर इनका मोडस ऑपरेंडी था, क्राइम करने का तरीका था कि वो ओयो होटल्स में रहते हैं ताकि वहाँ पर चेक इन और चेकआउट में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वहाँ पर जब थे, हम फॉलोअप कर रहे थे टास्क फोर्स की तरफ से कि ये इनका मूवमेंट, और उनको वहाँ पर रेड करके उनको पकड़ा गया और 83 ग्राम्स कोकेन, 30,000 कैश और 2 सेलफोन इनके पास रिकवरी सीजर हुआ है। ये बहुत ही बड़ा केस है क्योंकि ये नेटवर्क जो है हमको मुंबई से यहाँ तक का ट्रैक जो है मिला है। तो आगे चलकर हम इस पर और तहकीकात करेंगे। दूसरा है वेस्ट जोन टास्क फोर्स द्वारा पकड़ा गया गैंग। ये सैयद कासिम हुसैन अपने काला डेरा चादर घाट में रहता है, मार्बल वर्क्स करता है, ये 30 साल का है। इसका ये सईद रशीद खान एलियास बाबा और नजबुल हसन शेख, ये कलीना मुंबई, और एक बाबा है वापी गुजरात, वहाँ के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों के साथ इसका कांटेक्ट बना क्योंकि ये मुंबई जाता था दूसरे कामों पर, उनके साथ कांटेक्ट बना और ये ड्रग्स का जो है डिस्कशन में आया कि हैदराबाद में भी आप करो, आपको फ़ायदा होगा। तो इसके 2-3 बार पहले कर चुके हैं। ये बार हमको इन्फॉर्मेशन आया कि ये लोग करने वाले हैं न्यू ईयर के ओकेजन पर। तो ये लोग MDMA ड्रग्स 1 ग्राम 3,000 रुपये पर ख़रीद के हैदराबाद शहर में इसको 8,000 से 10,000 तक 1 ग्राम में बेचते हैं। इतना प्रॉफिट है, तो इजी मनी हो गया। और ये दोनों मिलकर हैदराबाद फैसल से मिलने आए। हमको इन्फॉर्मेशन था कि ये आने वाले हैं, इनको ट्रैक कर रहे थे। जब ये नारायणगुड़ा एक लॉज में थे और तीनों का मीटिंग हो रहा था, उस समय पर हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया है। 15 ग्राम्स ऑफ कोकेन, 45 ग्राम्स ऑफ MDMA, 6 लाख वर्थ का ड्रग सीजर है ये, और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनका साथी जो है इब्राहिम, वो मुंबई में रहता है, वो अब तक मिला नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद में सफ़ा बैतुलमाल शाख जहराबाद के ज़ेर एहतमाम 5 जनवरी बरोज़ चहारशुंबे को फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में जलसाए तक़सीम असनादात, वज़ाइफ, बेवगान व माज़ूरीन प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना गयास अहमद रशादी मरकज़ी सदर ऑल इंडिया सफ़ा बैतुलमाल हैदराबाद ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि इखलास के साथ खिदमत खल्क़ और ख़वातीन की तालीम, इसी तरह उमूर खानादारी में खुद मुक्तफ़ी बनाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कहा इसी के लिए जहराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लों में टेलरिंग सेंटर और मकातिब बराए ख़वातीन बग़ैर फ़ीस के क़ायम किए गए हैं। सफ़ा बैतुलमाल शाख जहराबाद के ज़ेर एहतमाम 170 मुस्तहिक़ बेवाओं और माज़ूरीन को 400 रुपये के हिसाब से हर माह वजीफ़े दिए जा रहे हैं। इस मौके पर 80 ख़वातीन को टेलरिंग की सनद भी दी गई। मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी ने इब्तदाई कलिमात कहते हुए नमाज की अहमियत बयान फरमाई। मौलाना अतीक अहमद कासमी ने सालाना कारकर्दगी पेश की, जबकि मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी ने आखिर में शुक्रिया अदा करते हुए तमाम माविनीन के लिए मुस्तहिक़ीन से दुआओं की दरख्वास्त की। जमीयतुल खुरैश के सदर मोहम्मद सलीम ने 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। जमीयतुल खुरैश के नायब सदर अब्दुल कादर ने मोहम्मद सलीम पर यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस ज़िमन में हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में मोहम्मद सलीम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में जमीयतुल खुरैश के नायब सदर ने एक प्रेस मीट करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल कादर कुरैशी, नायब सदर जमीयतुल खुरैश हैदराबाद। सलीम साहब हमारी जमात के सदर हैं और आज
15 साल से जो है सदर हैं। हमारा एक देरीना मसला है फ्रॉड के ताल्लुक़ से। 2008 से 2016 तक जो फ्रॉड हुआ है जमात के अंदर, उसकी एकसुई करने का ये वादा करते रहते हैं और वादे से फिर जाते हैं। पिछली बार कुछ लोग उनके तरफ से बोले कि भाई अगर आपके पास है कुछ तो प्रूफ करो। तो मैं उर्दू घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे बुलाया गया कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप जो है प्रूव नहीं कर रहे बोल के। तो मैं वहाँ आके बोला, मैं पूरी बिरादरी को जमा कीजिए रमनसपुरा स्लाटर हाउस पे, वहाँ आके प्रूफ करता हूँ सबके सामने। और अगर नहीं प्रूफ कर सका तो पूरी बिरादरी के जूतों का हार बना के मेरे गले में डालना। तो उनके एक स्पोक पर्सन जो है ये जवाब दिए, उसका मोइज़ नाम है उनका। मोइज़ साहब ये बोले कि भाई कई को जूतों का हार डालना, अगर आपके पास प्रूफ है तो कोर्ट को क्यों नहीं चले जाते। तो मैं बोला चलिए, हमारे मामला सारे जो है जमात खाने के अंदर हल होते हैं, बैठ के वहाँ हल करते हैं। अब उन्होंने कोर्ट को जाओ बोल के बोले, तो मैं कोर्ट को गया, कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करा और वहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन आए पुलिस स्टेशन को, और फिर जो है वो FIR हुआ। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है नहीं, हमारी जंग जो है उसूली जंग है, उसूलों पे जंग है हमारी। हम चाह रहे हैं कि दस्तूर के मुताबिक वह काम करें, और कभी भी दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करते। इस एक मरतबा ऐसी जो है एक रिफ्ट आ गया था हमारे उनके दरमियान, तो हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में बैठ के उन्होंने अंडरटेकिंग दिए थे कि मैं दस्तूर के मुताबिक काम करूँगा, लेकिन टिल टुडे कोई जो है दस्तूर के मुताबिक उन्होंने काम नहीं करे। हमारी शिकायत यही है कि मनमानी करते हैं। एक आदमी के इंतकाल पे जो है 5 लाख रुपए जो है दे रहा हूँ बोल के बोले, तो हम ये समझे कि उन्होंने अपनी जेब ख़ास से दे रहे होंगे, वो जो है जमात के ख़र्चे में लिख डाले। तो जमात में जो आमेला है 106 के 6 मेंबर, उनमें से किसी एक से भी राय नहीं ली गई, किसी एक से भी नहीं पूछा गया कि भाई ये 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, आपकी क्या राय है। हमारे दस्तूर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने जो है ऐलान कर दिए और वो 5 लाख रुपए उनको दे दिए। ऐसे बेशुमार फैसले हैं उनके जो दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो 2008 से 2016 तक का फ्रॉड है वो करीब 50 लाख का है। अकाउंटेंट बैठ के जो है हिसाब निकाले, 1 करोड़ 9 लाख रुपए का निकाले थे। फिर जमात के लोग बैठ के ज़िम्मेदार उसको सॉर्ट आउट करके जो है जो जिन फ्रॉड है वो निकाले, वो 50 लाख तक पहुंचा। उसका जो है मैं रिकवरी करता हूँ, आप बेफिक्र हो बोल के बोले। अच्छी बात है बोल के जमात खाने में मीटिंग हुई, और वहाँ बैठने के बाद ये बोले कि माफ़ कर दो ना खादर भाई। तो माफ़ करने का मेरे को इख्तियार नहीं है। सबको बोले दस्तखत करो, और पुलिस को खड़ा करके जो है हुसैन हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने विजया डेयरी डेवलपमेंट के हुक्काम और शाह इनायतगंज पुलिस के साथ मिलकर नकली घी की तैयारी व फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त दीपक और राहुल अग्रवाल की हैसियत से की गई। पुलिस ने इनके कब्जे से 970 लीटर मिलावट शुदा घी जब्त किया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये बताई गई। मुलजिम दीपक अपने ख़ानदान के साथ हैदराबाद के सईदाबाद में रहते हुए लॉज चला रहा था। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, जिस पर इसने एक मंसूबा बनाया और अपने दूर के रिश्तेदार राहुल अग्रवाल से मिला, जो तेल और घी के कारोबार से वाकिफ़ है। राहुल अग्रवाल की हिदायत पर दीपक ने नांदेड़ में अपने आबाई मुकाम पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया, जहां नकली घी तैयार किया जाता और इसे विजया डेयरी की पैकेट्स में भरकर हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। जिस पर साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने विजया डेयरी डेवलपमेंट के हुक्काम और शाह इनायतगंज पुलिस के साथ मिलकर इसमें मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए इन्हें अदालती तहवील के हवाले कर दिया। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जहराबाद मुस्तखर में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम के लिए आए रुकन असम्बली कारवान व संगारेड्डी ज़िला इंचार्ज कौसर मोयुद्दीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने रंजोल पर इनका इस्तकबाल किया और मॉडल पेपर्स की तकसीम की शुरुआत रंजोल की ज़िला परिषद हाई स्कूल से की। इस स्कूल के उर्दू मीडियम के 10वीं जमात के तलबा में मॉडल पेपर्स और तेलुगु मीडियम के तलबा को इम्तिहान का पैड और पेन्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके बाद जहराबाद के इलाके फयाज नगर व अलीपुर के स्कूल में रुकन असम्बली व जहराबाद सदर व मुकामी सदर तसफ़ुर ने तलबा में मॉडल पेपर्स तकसीम किया।
इसी तरह जिला परिषद हाई स्कूल गढ़ी व दीगर गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा व तालिबात ने मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहतमद शेख रफ़ी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहिउद्दीन गौरी और अब्दुल गफ्फार के अलावा शेख इलियास व मुख्तलिफ वार्डों के सुदूर मौजूद थे। मोहम्मद रियाज और वहाँ के जो स्कूल का जो हाल था उन तमाम फोटोज को अभी मैं लेकर यहाँ के रियासत तेलंगाना के जो मोहतरमा साहिबा सबिता इंद्र को भेजा। अभी वहाँ से मुझको जवाब आया, इंशाल्लाह जल्द से जल्द सदासिपेट स्कूल के तमाम तामीरी काम हो या वहाँ के बच्चों को फर्नीचर के ताल्लुक से उन्होंने मुझको फेसबुक के जरिए वहाँ पे जवाब दिया। मैं इंशाल्लाह यहाँ के स्कूल के ताल्लुक से भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या डीओ को हमारे अहतराम साहब को बताया, यहाँ का इंस्पेक्शन कराए इस बिल्डिंग की तामीर के लिए और मेंटेनेंस के ताल्लुक से बताए। और रहा सवाल, आप तमाम से फिर एक मरतबा माजरत चाहता हूँ और अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप तमाम तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए और तालीम को पाने की कोशिश कीजिए और आपका भी नाम रोशन होगा, आपके स्कूल का भी नाम रोशन होगा, आपके जैराबाद का भी नाम रोशन होगा। जहाँ तक हो सकते है तालीम को जरूरी समझते हुए, तालीम जहाँ नहीं तो आपको कोई चीज हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर एक मरतबा जैराबाद के तमाम तलबा का और इस स्कूल के तमाम जिम्मेदारों का फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, माजिरत चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा। तेलंगाना के भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में महकमे पुलिस की जानिब से शी टीम शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने शिरकत की, जबकि तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कॉलेज प्रिंसिपल जुफ्शा सुल्ताना और तालिबात ने गुलदस्ता और शालपोशी के जरिए किया। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में भैंसा डिवीज़न शी टीम इंचार्ज मोहम्मद गौस, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अलावा WPC अनीता और कॉलेज के लेक्चरर्स व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले संगारेड्डी के हल्के असम्बली जहराबाद जरासंगम मंडल में एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 24 साल सबा बेगम साकिन सतवार की शादी 6 साल कबल मौजे चिल्ले मामड़ी मंडल जरासंगम के साकिन मोहम्मद रियाजुद्दीन से हुई थी। इन दोनों को एक 2.5 साल की लड़की और एक 5 साल का लड़का है। मुतवफ़ी के वालिदैन के मुताबिक शादी के चंद माह बाद रियाज ने मज़ीद जहेज और रकम का मुतालबा करना शुरू करते हुए लड़की को हरासा करने लगा। वालिदैन के मुताबिक चारशंबे की दोपहर शौहर रियाज अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए इसे मारपीट करने लगा और इसी दौरान लड़की की मौत वाक़ हो गई, जिसके बाद शौहर ने अपने 2 बच्चों और अफराद ख़ानदान के साथ राह फरार इख्तियार कर ली। मरहूम की वालदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। इस ज़िम्मन में जरासंगम पुलिस ने एक केस दर्ज करके फरार मुलजिम की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना जहराबाद मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम के बाद नाश को इनकी विरसा के हवाले कर दिया। बेगम सतवार, मेरा गाँव का नाम सतवार, मेरा नाम मालन, मेरी बच्ची का नाम सबा बेगम। चिले मामड़ी को दिए थे, 6वां साल ख़त्म हो के 7वां साल लगा। 2 बच्चे हैं उसको, 2.5 साल की एक, 5 साल की एक बच्चा है, मर्द बच्चा। उसके बाद क्या हुआ, 6 साल से टार्चर था बच्ची को, टार्चर थे। निम्स दवाखाने में इलाज कर रही थी। मैं मार को जब भी ऐसी कर दे रहे थे, गाँव के अजमा समझा के छोड़ के आ गए। छोड़ के आए बाद में फिर समझा के छोड़ के आई मैं। फिर कल लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ के मेरी बच्ची को ख़त्म कर डाले और 2 लाख रुपए लेके गए मेरे पास और 40,000 एक लिख गए, 20,000 एक लिख गए। और अभी मैं खेत बेचूं बोल को मेरे को पैसे मांग रहे थे वो लोग। को टार्चर से मेरी बच्ची को ख़त्म कर दिए। दामाद मेरे बच्ची को टार्चर कर रहे थे। मोहम्मद रियाजुद्दीन, उनके अब्बा का 70 मियाँ, उनकी ननद का टार्चर था, उनकी सास का टार्चर बहुत था। मार को गई उन्हें आके। अभी जो आपकी जो बच्ची मरे या मारे बच्ची को? मार को सटी मेरी बच्ची को, दामाद मारे। अब कौन कौन मारे नहीं मालूम, दामाद का तो मालूम। मेरे बच्चे बोल छोटे 2 अब्बू मारे बोल के। हाँ बच्चे देखे, बच्चे बोले 2 भी अब्बू मारे हाथ से। मम्मा को बाहर जा रहे तो बोल के बोले, बाहर भाग जा रहे थे तो मार रहे दोनों। तुम्हारे दामाद कहाँ है? यहाँ पर नहीं है, उन्होंने आए। नहीं, मैं 8 बजे से कल फ़ोन कर रही हूँ। मैं कल 8 बजे से फ़ोन कर रही थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाए। मेरे बच्ची के फ़ोन को करी मैं, बच्ची को भी नहीं उठाए। और इनको बोली मैं, तुम तो भी करो, हमारे खेत की रजिस्ट्री है, पैसे लेने के वास्ते तो भी आती हूँ बोल के बोले। तीनों फ़ोन कर, तीनों भी इनका फ़ोन नहीं उठाए। नए फ़ोन उठाए तो फिर मैं 11:30
11:30 तक भी देखी इंतजार, मेरी बच्ची का फ़ोन आता बोल के। फिर 12:30 को उन्होंने क्या बोले बोल तो मेरी बच्ची को दवाखाने को लेके गए। फिर हम यहाँ MG के पास आए, उसके बाद क्या बोले तुम्हारी बच्ची ख़त्म हो गई बोले, लेकर आके सुलह बाद में मेरे को तल्ला दे दिए। बस ख़त्म, इतनी बात है। देखो मेरे से गुजारिश है, मेरी बच्ची पर इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो हमको रोड पे डाल के जलाना चाहिए। इंसाफ तो ज़रूर होना चाहिए। मैं तो यहाँ से मैयत नहीं लेके जाती। बस ख़त्म। मेरे शौहर तो नहीं बोल सकते ना, घबराहट है ना। बस इतनी दरखास्त दे रही हूँ मैं, और इंसाफ होना चाहिए। 4 लोगों का तो जुल्म बहुत था। बच्चियों कब से जुल्म कर रहे थे? 6 साल से जुल्म था पूरे गांव में। 4 महीने से अच्छी रही है बच्ची वहाँ जाने 5 महीने का बच्चा था। 5 महीने का बच्चा था। नल्ली मची सास मत के बीच रास्ते में कोई चौरास्ता है ना, वहाँ पे उतार दिया मेरा। तो ऐसा क्यों चला रहे गाड़ी तुम बोल के बोले उन्होंने, ऐसा क्यों चला रहे गाड़ी में, क्यों गिरा देते, क्या बोलते मैं ऐसे ही चलाता हूँ। बोलते मेरी बच्ची उतर गई, कहते उतरती तो वहाँ भी लेकर आके मारम तोड़ी करके नल्ली मत दिए। जब से टार्चर चालू है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। महकमे सेहत ने कोविड के क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की आवाम से की अपील। कहा तेलंगाना में अगले 4 हफ्ते काफ़ी अहम। धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर की जनाब खैरुद्दीन सूफी ने की सख्त मजम्मत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 2 बैन रियासती गैंग्स का किया पर्दाफाश, जो ड्रग सप्लाई करने हैदराबाद आए थे। जहीराबाद के झरासंगम मंडल में खातून की मुश्तबा हालत में मौत। मरहुमा के घर वालों ने शोहर को ठहराया मौत का जिम्मेदार। नकली घी बनाकर बेचने वाले 2 अफराद को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये, और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।